अच्छा देखें, अब इसके अंदर हम किसको डिस्कस करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाला फैन बंद कर दो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस एग्जांपल्स किसकी ले रहे हैं? मिकॉर और राइजोपस। मिकॉर और राइजोपस की क्या है? आपके पास जाइगोमाइकोटा की स्पीशीज है, ठीक है। लेकिन कॉमन स्पीशीज इसकी क्या है? ब्रेक मोल्ड, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स के अंदर बताई, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें क्या होगा और ये कब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशंस के अंदर होगा। और सुटेबल कंडीशन कब होगी? जब इसको प्रॉपर वे के अंदर वाटर मिलेगा, प्रॉपर वे के अंदर इसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगी, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होगा? सुटेबल कंडीशंस होंगी आपके पास, ठीक है। तो तब ये क्या फंजी परफॉर्म करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा। तो देखिए होगा क्या इसके अंदर? एट द time of at the time of reproduction, a erect body produce on the hyphae या mycelium, on the mycelium is called स्पोरेंजियोफोर। कि उस एरेक्ट बॉडी को आप किसका नाम देंगे? स्पोरेंजियोफोर का नाम देंगे, ठीक है। एट द टिप ऑफ स्पोरेंजियोफोर are rounded or lemon shaped body produce, ठीक है। देखें, अभी मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा। इसके अंदर होगा क्या कि रिप्रोडक्शन के दौरान माइसीलियम पर या हाइफी पे क्या प्रोड्यूस होगा? एक एरेक्ट बॉडी, स्पोरेंजियोफोर। फिर उस स्पोरेंजियोफोर की टिप के ऊपर एक राउंडेड बॉडी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? देखें, फ्रॉम द mycelium all the nuclei, cytoplasm and oil migrated in the rounded body। कि जितना भी माइसीलियम के अंदर न्यूक्लियाई थे, साइटोप्लाज्म था, और यानी कि यूं कह लीजिए कि ऑयल के ड्रॉप्स थे, वो सारे के सारे कहां जाकर के ट्रांसफर हो गए? उस राउंडेड बॉडी के अंदर जाकर के ट्रांसफर हो गए। उसके बाद देखें क्या होगा? द ऑयल अरेंज around the rounded body to form a layer, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? द राउंडेड बॉडी, अभी डायग्राम बना के समझाता हूं मैं आपको। द राउंडेड बॉडी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। राउंडेड बॉडी कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई? दो पार्ट्स के अंदर, ठीक है। one is larger called sporangia and other is smaller called columella। एक स्मॉलर है, उसको किसका नाम दे रहे हैं? कॉलुमेला का नाम दे रहे हैं। in sporangia cytoplasm is dense and contain nuclei।
whereas in columella cytoplasm is thin and without न्यूक्लियाई। अब समझिएगा इस बात को मेरी, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूं कि क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, रफ कर दूं इसको। चलें जी, देखिए अब होगा क्या यहां पर ना, क्या होगा। देखिए ये था पंजाए का हाइफी, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हाइफी था इसका, और इसके अंदर क्या मौजूद थे, बहुत सारे न्यूक्लियाई, क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड था ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियाई। ये सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियाई है, और इसी साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद है, ऑयल वगैरह मौजूद है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, इस तरीके से एक एरेक बॉडी प्रोड्यूस होगी, एरेक बॉडी, सॉरी, देखिए यहां पे क्या होगा, इस तरीके से एक एरेक बॉडी प्रोड्यूस होगी। उस एरेक बॉडी को हमने नाम दिया किसका, स्पोरेंजियोफोर का नाम दिया। स्पोरेंजियोफोर आप जानते हैं, स्टॉक ऑफ स्पोरेंजिया को कहा जाता है। फिर उस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर इस तरीके से एक राउंडेड बॉडी प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, ये है राउंडेड बॉडी, राउंडेड बॉडी है। ठीक है, अब देखें इस स्पोरेंजियोफोर का, इस स्पोरेंजियोफोर का चैट पे क्या आया है, अच्छा देखें, इस स्पोरेंजियोफोर का कनेक्शन किसके साथ है, साइटोप्लाज्म के साथ, इस हाइफी के। तो यहां से यहां पे जो न्यूक्लियाई है और साइटोप्लाज्म है, वो सारे के सारे इस स्पोरेंजियोफोर के थ्रू कहां, इस राउंडेड बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। चलें जी, ये है न्यूक्लियाई और ये है साइटोप्लाज्म। मैं लिखता हूं यहां, ये क्या है, न्यूक्लियाई, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है इसका। ठीक है, अच्छा जो ऑयल के ड्रॉप्स आए थे, ऑयल था, ऑयल तो जाके इस राउंडेड बॉडी के अराउंड क्या हो गया था, अरेंज हो गया था, और अरेंज होने से उसने क्या बना ली थी, थिक लेयर बना ली थी। ऑयल अरेंज हो गया था जाकर के, देखें, अराउंड द राउंडेड बॉडी, और उसने यहाँ आकर के क्या बना ली थी, थिक लेयर बना ली थी इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, और से सुनिएगा, उसके बाद देखें, उसके बाद क्या होगा कि देखें यहां, मैं यहां ड्रॉ करता हूं दोबारा इस डायग्राम को, डायग्राम नंबर 1। ठीक है, अच्छा जी, देखिए उसके बाद क्या होगा, ये राउंडेड बॉडी क्या होगी, डिवाइड होगी, राउंडेड बॉडी डिवाइड होगी, कितने, दो पार्ट्स में, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ठीक है, राउंडेड बॉडी क्या हुई, डिवाइड हो गई दो पार्ट्स में। अब इस वाला, ये देखिए ये लोअर है, ये लोअर है, और इसके मुकाबले में थोड़ा सा, चलें इसको मैं बड़ा कर देता हूं, ये वाला पार्ट लोअर है और इसके मुकाबले में क्या है, स्मॉल है। ठीक है,
तो इसको हम नाम दे देते हैं किसका, स्पोरेंजियम का, सिंगुलर है, और इसको नाम दे देते हैं किसका, कॉल्यूमेला का नाम दे दिया। ठीक है, यानी कि ये जो राउंडेड बॉडी थी, ये राउंडेड बॉडी डिवाइड हुई कितने, दो पार्ट्स में। देखिए ये डिवाइड हो गई राउंडेड बॉडी दो पार्ट्स में, एक लार्जर पार्ट है और अपर पार्ट है। उस लार्जर और अपर पार्ट को स्पोरेंजियम का नाम दे रहे हैं, जबकि दूसरा क्या है, स्मॉलर पार्ट है, और लोअर पार्ट है, उसको कॉल्यूमेला का नाम दे रहे हैं। तो अब हुआ क्या इसके अंदर, देखें डिवीजन के दौरान, इस राउंडेड बॉडी की डिवीजन के दौरान, इस राउंडेड बॉडी की डिवीजन के दौरान जितने भी न्यूक्लियाई थे वो सारे के सारे कहाँ गए, इस अपर और लार्जर पार्ट में, जिसको हम नाम दे रहे हैं किसका, स्पोरेंजिया का। और डेंस टाइप का यहाँ पे क्या मौजूद है, साइटोप्लाज्म। देखिए ये न्यूक्लियाई और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर थिन टाइप का साइटोप्लाज्म तो आया, थिन साइटोप्लाज्म, देखें थिन साइटोप्लाज्म, थिन टाइप का साइटोप्लाज्म आया विदाउट न्यूक्लियाई, लेकिन यहां पर कोई न्यूक्लियाई नहीं आया ट्रांसफर होके। अब क्या हुआ कि इन दोनों के दरमियान में क्या डेवलप हो गया, इस तरीके से इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन डेवलप हो गया। उस कनेक्शन को नाम दे रहे हैं स्टॉलन का। उस कनेक्शन को किसका नाम दे रहे हैं, स्टॉलन का नाम दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि कॉल्यूमेला अपनी न्यूट्रिएंट्स किससे ले रहा होगा, इस स्पोरेंजियोफोर से ले रहा होगा। ये है स्पोरेंजियोफोर, ये क्या है, स्पोरेंजियोफोर। ये कॉल्यूमेला जो है, ये कॉल्यूमेला देखें अटैच हुआ है इस स्पोरेंजियोफोर के थ्रू। इन दोनों के इस कनेक्शन को हम स्टॉलन का नाम देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो कॉल्यूमेला है वो स्पोरेंजियोफोर से अपनी न्यूट्रिएंट्स लेता रहे उस वक्त तक जब तक कि नीड है। ठीक है, नीड है। तो इज अ वेरी सिंपल, बहुत आसान। दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं कि देखें रिप्रोडक्शन के दौरान एक कैरेक्ट बॉडी आई, स्पोरेंजियोफोर का नाम दिया, उस पर राउंडेड बॉडी आई, नीचे माइसीलियम से जितना भी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियाई थे ऊपर ट्रांसफर हो गए, ऑयल जो था वो अरेंज हो गया इस राउंडेड बॉडी के अराउंड। फिर राउंडेड बॉडी ये डिवाइड हो गई कितने, दो पार्ट्स के अंदर। लोअर और स्मॉलर पार्ट को कॉल्यूमेला का नाम दे दिया, और बताऊंगा कॉल्यूमेला का फंक्शन बताऊंगा। फिर उसके बाद जो अपर और लार्जर पार्ट है उसको स्पोरेंजिया का नाम दे दिया। डिवीजन के दौरान सारे के सारे जो न्यूक्लियाई थे और साइटोप्लाज्म था वो किसके अंदर आया था, वो आया इस स्पोरेंजिया के अंदर। और जो कॉल्यूमेला था उसमें साइटोप्लाज्म तो आया, लेकिन वहां पर विदाउट न्यूक्लियाई, कोई न्यूक्लियाई मौजूद नहीं है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होगा, कि कितने न्यूक्लियाई हैं यहां पर। मैं सपोज करता हूं न्यूक्लियाई 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने न्यूक्लियाई हैं, 8 न्यूक्लियाई हैं यहां पर। तो साइटोप्लाज्म जो है ना, ये साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म भी कितने स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा, 8 स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। देखिए साइटोप्लाज्म कितने, 8 स्मॉल, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो गया, 8 स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखें, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। उसके बाद देखें क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ईच न्यूक्लियाई कवर्ड विद अ स्मॉल पीस ऑफ साइटोप्लाज्म। हर न्यूक्लियाई देखें किससे कवर्ड हो जाएगा, एक स्मॉल पीस ऑफ साइटोप्लाज्म। अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, ये है आपके पास साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो मैंने कहा कितने न्यूक्लियाई थे, 8। तो साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉल पीसेस। साइटोप्लाज्म कितने स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो गया, 8 स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड हो गया। फिर ईच न्यूक्लियाई कवर्ड विद अ स्मॉल पीस ऑफ साइटोप्लाज्म। इस तरीके से देखें,
हर न्यूक्लियाई किससे कवर्ड हो गया, एक स्मॉल पीस ऑफ साइटोप्लाज्म से कवर्ड हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 देखें, इन दिस वे सम राउंडेड बॉडीज आर प्रोड्यूस, ऐसे में कुछ राउंडेड बॉडीज प्रोड्यूस हुई। इन राउंडेड बॉडीज को हमने किसका नाम दे दिया, स्पोर्स का नाम दे दिया। अब ये स्पोर्स उस वक्त तक यहाँ पे रहेंगे जब तक कि ये मैच्योर ना हो जाए। जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर होने के बाद अब क्या होगा, देखिए ये कॉलमेला, ये कॉलमेला क्या करेगा, ये कॉलमेला क्या करेगा, ये कॉलमेला साइज में इंक्रीज होगा। इसने अपने साइज को थोड़ा सा बढ़ाया, बढ़ाने के बाद ये कॉलमेला बार बार स्ट्राइक करेगा किसके साथ, इस स्पोरेंजिया की वॉल के साथ। बार बार क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, टकराएगा किसके साथ में, इस स्पोरेंजिया की वॉल के साथ में। और उस वक्त तक इसकी वॉल के साथ में स्ट्राइक करता रहेगा, टकराता रहेगा, जब तक कि इस वॉल को ये रप्चर नहीं कर देता, जब तक इस वॉल को ये रप्चर नहीं कर देता। और जब ये वॉल रप्चर हो जाएगी, ये स्पोर्स कहां रिलीज हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर। ये स्पोर्स कहां रिलीज होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर। दीज आर वेरी स्मॉलर इन साइज एंड लाइटर इन वेट, सो दे रिमेन इन द एयर। ये स्पोर्स क्या है, बहुत स्मॉलर हैं साइज के अंदर, बहुत लाइटर हैं वेट के अंदर, सो दे रिमेन इन द एयर। इफ कंडीशंस आर सुटेबल, अगर सुटेबल कंडीशन मिली, then each spore develop into new mycelium of fungi। suitable condition से मुराद water, nutrients मिल गया तो हर स्पोर क्या करेगा, एक न्यू माइसीलियम ऑफ फंजाई बना लेगा। तो कॉलोमेला का फंक्शन आपकी समझ में आया। कॉलोमेला का फंक्शन क्या था, कॉलोमेला इसलिए बना था कि जब ये स्पोर्स मैच्योर हो तो इस स्पोरेंजिया की वॉल को रप्चर किया जाए। ये स्पोर्स नहीं रप्चर कर सकते इस वॉल को, इसलिए स्पोर्स रप्चर नहीं कर सकते इस वॉल को, क्योंकि इस वॉल के अराउंड ऑयल के ड्रॉप्स आकर के अरेंज हो गए थे। देखिए यहां पर इस डायग्राम में, जब ऑयल के ड्रॉप्स आके अरेंज हो गए तो स्पोरेंजिया की वॉल पहले थिन थी, अब क्या हो गई, थिक हो गई। तो स्पोर्स मैच्योर होने के बाद स्ट्राइक करते हैं किसके साथ में, स्पोरेंजिया की वॉल के साथ में। यहाँ पर स्पोर्स क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन वो वॉल रप्चर नहीं हो पा रही है। वो वॉल कब रप्चर होगी, जब कॉलोमेला बार बार इसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एक प्रेशर के थ्रू इसके साथ में एक्सर्ट करके क्या करेगा, टकराएगा, तो ये वॉल स्पोरेंजिया की रप्चर हो जाएगी और स्पोर्स रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। और ये स्पोर्स कहां रिलीज हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर। और अगर इन स्पोर्स को सुटेबल कंडीशन मिल गई तो इनमें से हर स्पोर्स क्या करेगा, एक न्यू माइसीलियम ऑफ फंजाई बना लेगा। दैट्स क्लियर, क्लियर, नथिंग, यस और नो? मैं उधर देखता हूं, प्रिया कुमारी, कॉलोमेला किसकी थ्रू अपनी साइज इंक्रीज करेगा? ठीक है, गुड क्वेश्चन। यस, कॉलोमेला के पास इतनी कैपेबिलिटी कैसे आ गई कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है? ठीक है जी। सर ऑयल कहां से आएगा, ऑयल कहां से आएगा, पहले तो मैं बता दूं, एमन ऑयल मैंने कल इसका इंट्रो पढ़ाया था, मैंने कहा था ना साइटोप्लाज्म के अंदर ऑयल ड्रॉप्स होंगे, साइटोप्लाज्म में ऑयल ड्रॉप्स होंगे, आपको याद है? वो ऑयल साइट इसके अंदर मौजूद होगा फंजाई के पास। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये मुझसे प्रिया ने पूछा था कॉलोमेला अपने साइज को कैसे, ठीक है, ये कनेक्शन प्रिया दिख रहा है आपको, प्रिया ये कनेक्शन दिख रहा है आपको, स्टॉलन ये डेवलप क्यों हुआ है, ताकि इस कॉलोमेला को अलाइव रखा जा सके। ये न्यूट्रिएंट्स फंजाई इस माइसीलियम से, इस हाइफी से न्यूट्रिएंट स्पोरेंजियोफोर में जा रही है, स्पोरेंजियोफोर से इन स्पोर्स को मिल रही है, इन स्पोर्स को मिल रही है ना, ठीक है ना, ताकि स्पोर्स मैच्योर हो जाएं। ठीक है, इनको न्यूट्रिएंट्स मिलती रहे, अगर इनको न्यूट्रिएंट्स ना मिली तो मर जाएंगे, जैसे कि आप एनिमल्स में देखते हैं। मदर के यूट्रस में बेबी 9 मंथ तक रहता है और उस वक्त तक प्लेसेंटा के थ्रू उसको न्यूट्रिएंट्स मिलती है, उसको अलाइव रखा जाता है जब तक कि बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, इसी तरीके से इस माइसीलियम, इस हाइफी का कनेक्शन इस स्पोरेंजियोफोर के साथ है, इस स्पोरेंजियोफोर का कनेक्शन इस स्पोरेंजिया के साथ है, स्पोर्स को न्यूट्रिएंट्स दी जा रही है, फिर यहीं से एक कनेक्शन कॉलोमेला के साथ डेवलप हो गया। कॉलोमेला भी यहां से देखें स्टॉलन के थ्रू क्या ले रहा है, अपनी न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। उस वक्त तक कॉलोमेला को अलाइव रखा जाएगा जब तक ये स्पोर्स मैच्योर ना हो जाए। तो आपको समझ आ गई कि कैसे इनको न्यूट्रिएंट्स मिल रही है,
और एक बच्ची और थी, उसने पूछा था आयशा जहीर कि इसके पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स क्यों नहीं मिल रही। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स तो उसको मिल रही है ना, इंस्टॉल एंड डेवलप इसीलिए किया गया। ठीक है, समझ आ गई बात? दैट्स क्लियर योर कॉन्सेप्ट? जी सर आ गया। अब देखिए मैंने ना जब स्पोर फॉर्मेशन बताया था तो वहां मैंने डिटेल नहीं बताई, मैंने कहा ये बड़ा एक डिटेल का प्रोसेस है, वहां पे मैं सिंपली बता रहा हूँ। इज अ वेरी कॉमन मेथड ऑफ asexual reproduction, स्पोर फॉर्मेशन वेरी कॉमन मेथड ऑफ asexual reproduction। मोस्टली डिवीजन कैसे होगा सर? क्या कैसे डिवीजन होगा फरकुंदा? स्पोरेंजिया की डिवीजन कैसे होगी? स्पोरेंजिया तो आया ही नहीं था ना, स्पोरेंजिया तो आया ही नहीं था। मैंने उसको स्पोरेंजिया का तो नाम ही नहीं दिया, मैंने उसको किसका नाम दिया है? राउंडेड बॉडी का नाम दिया है। मैंने स्पोरेंजिया भी कहा ही नहीं उसको, मैंने तो राउंडेड बॉडी कहा है, क्योंकि इस राउंडेड बॉडी से स्पोरेंजिया और कॉलमेला बनेगा। ये डिवाइड हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स के अंदर। कौन डिवाइड करेगा? एंजाइम्स। कौन डिवाइड करेगा? एंजाइम्स। सारा एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। एंजाइम्स से इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। कैरियोकाइनेज एंजाइम्स, साइटोकाइनेज एंजाइम जो इसको क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। ठीक है, और इन्हीं साइटोकाइनेज एंजाइम ने क्या काम करा है? साइटोप्लाज्म की यहाँ पर डिवीजन करवाई है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करवाया। अगर न्यूक्लियस की डिवीजन होती तो मैं कहता कैरियोकाइनेज। तो इस राउंडेड बॉडी को मैंने स्पोरेंजिया का नाम नहीं दिया। आप कह रही हैं कि स्पोरेंजिया कैसे डिवाइड हुआ, तो मैं तो नाम ही नहीं दे रहा हूँ उसको स्पोरेंजिया का, मैं तो उसको राउंडेड बॉडी का नाम दे रहा हूँ, लेमन या राउंडेड शेप बॉडी, राउंडेड बॉडी। फिर डिवाइड होने के बाद स्पोरेंजिया और कॉलमेला बन रहे हैं आपके पास। दैट्स क्लियर? नो रिस्पॉन्स, आई थिंक यू आर नॉट सेटिस्फाइड। रिजल्ट्स देखें कल के, कल का रिजल्ट देखा? रिमशा ठीक, रिमशा वेरी गुड, तुमने अच्छा परफॉर्म किया। रिमशा अर्शद, नेहा यू आल्सो वेरी गुड। नेहा के बाद संध्या, आपने भी बहुत अच्छा किया। और अब्बास, 4 स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा किया। इन 4 स्टूडेंट्स के टेस्ट को बाकी सब बाकियों ने भी किया, लेकिन मैंने देखें पहले कहा था कि गौर से कीजिएगा, नंबर ऑफ मिस्टेक के रेशियो को डिक्रीज करें। ठीक है, अब इतनी मिस्टेक नहीं करनी है आधो हाथ का, बाद बच्चे से 18 मार्क्स 19, नहीं 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 नहीं, मिस्टेक सिर्फ 4 या 5 एमसीक्यूज। जैसे इनिशियल है, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके इन 4-5 को भी कम करें, रिड्यूस करें, 3-3 के ऊपर आ जाएं, 2-2 के ऊपर आ जाएं। फिर आप कोसेंगे मेरी तरह अपने आप को। कब? क्योंकि मैंने जब एक दफा एंट्री टेस्ट दिया तो मैं 1 मार्क्स से रह गया था, और जब मैंने दूसरी दफा एंट्री टेस्ट इंप्रूव करके दिया तो 0.5 मार्क्स, 0.5 मार्क्स, आधे नंबर से मेरी सिलेक्शन रह गई थी एमबीबीएस के अंदर। फिर मुझे अफसोस हो रहा था कि काश मेरा एक एमसीक्यूज या आधा एमसीक्यूज मेरा सही हो जाता, एक आधा तो खैर, एक एमसीक्यूज का भी मुझे मार्क्स मिल गया होता काश, तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता, आज मैं किसी हॉस्पिटल के अंदर बैठा हुआ होता। तो बहरहाल ये फिर इस दौरान बड़ा अफसोस होता है। तो अब ऐसे नहीं करना, आज भी टेस्ट है, आज 8 बजे टेस्ट स्टार्ट लेंगे, टाइमिंग बता दें आप, 8 बजे की सुटेबल है, लाइट आ रही होगी, सब ऑनलाइन हो जाएंगे, वाईफाई या मोबाइल डेटा प्रॉपर चल रहा होगा आपका। आज चैप्टर नंबर 5 की टेस्ट सही जाएगी। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था मेरी बहन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था, किसके अंदर? जाइगोमाइकोटा के अंदर। तो बहरहाल मिस्टेक का रेशियो कम करें। 4 बच्चों ने बहुत अच्छा दिल खुश किया, एक रिमशा अर्शद ने, नेहा ने, संध्या ने, अलिशबा अब्बास ने, 4 बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बाकी भी उनको देख के ऐसे ही परफॉर्म करने की कोशिश करें, पहली कोशिश थी, गलती होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यूज्ड टू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरीके से। ठीक है, आज की टेस्ट की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। मैं देखें बार बार कह रहा था कि तक्कड़ नहीं करनी है, समझे एमसीक्यूज को क्या है क्या रहा है। आप बिना सोचे समझे ना, ये तो आसान है, टक 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 टक, यही वहां पे होगा बैठ करके एंट्री टेस्ट के अंदर, वहां पर भी यही करेंगे आप। ठीक है, तो वहां पर ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा आपका। चलें ये अब इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। फिर 5 चैप्टर के बाद 6 का होगा। फिर संडे को 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 to 6 तक होगा। टेस्ट देते जाएं टेस्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
और जबकि आपको एक बात पता है, मैं आपको एक बात बताऊं कि नेहा और संध्या ये दोनों पता है क्या हाफ एंट्री के स्टूडेंट्स नहीं है, ये दोनों हाफ एंट्री के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने एंटर नहीं किया है, ये फर्स्ट ईयर की हाफ एंट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप इससे अंदाजा करें इनकी अभी से ये मेहनत और आगे जाकर के फिर ये कितने शाइन हो जाएंगे, कितने पॉलिश हो जाएंगे ये दोनों स्टूडेंट्स। तो इन्होंने अपने उस टाइम को लॉस्ट नहीं किया, इन्होंने अपने उस टाइम को पकड़ लिया और पकड़ के देखे, मैं डेली देखता हूँ प्रॉपर ये दोनों स्टूडेंट्स आते हैं, कभी ये दोनों स्टूडेंट्स एब्सेंट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, बहरहाल अच्छा, नेहा और संध्या अगर मुझे सुन रहे हैं, नेहा और संध्या अगर मुझे, हाँ मनिका तुम्हारा रिजल्ट मैं आज दूंगा टेस्ट की। अच्छा नेहा और संध्या अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप सुन लीजिएगा, मंडे से आपकी दोनों की ऑनलाइन क्लासेस कॉलेज में स्टार्ट है। आज कॉलेज के अंदर मीटिंग थी 11 बजे प्रिंसिपल ऑफिस, तो मंडे से आपकी यानी कि जूम के ऊपर ऑनलाइन, जैसे मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस आपके स्टार्ट हो गई हैं। मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी ऑनलाइन। अब तक तो आपको रिकॉर्डेड दे रहे थे, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ठीक है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं। अब आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कब फंजाई में? महानैन बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा फंजाई में? अनसुटेबल कंडीशन, गुड गुड, अनसुटेबल कंडीशन, ठीक है। तो देखें, ड्यूरिंग अनसुटेबल कंडीशन टू opposite strand to opposite strand of hyphae come parallel to each other. दो अपोजिट स्ट्रैंड हाइफी के एक दूसरे के क्या होंगे? कम पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक दूसरे के नजदीक आने के बाद क्या करेंगे? एंड फॉर्म स्मॉल आउटग्रोथ। मैं डायग्राम में समझाऊंगा। स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड पैपिला। पैपिला का मतलब पता है क्या होता है? पैपिला का मतलब आप डिक्शनरी में देखेंगे कोन लाइक स्ट्रक्चर, कोन लाइक स्ट्रक्चर। पैपिला का मतलब क्या होता है? कोन लाइक स्ट्रक्चर। कि इन्होंने क्या करा कि दो अपोजिट स्ट्रैंड, अब अपोजिट स्ट्रैंड समझ गए ना मैं क्या बात कर रहा हूं? अपोजिट स्ट्रैंड से मुराद क्या है बताएं, जल्दी बताएं, समझे? चैप्टर 6 बैक्टीरिया में बताया था, जल्दी बताओ। जेनेटिकली डिफरेंट, वेरी गुड। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट जेनेटिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे जैसे मैं और आप या आप सब स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, लेकिन जेनेटिकली एक दूसरे से आप क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो दो अपोजिट स्ट्रैंड ऑफ हाइफी कम पैरेलल टू ईच अदर फॉर्म अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड पैपिला। किसका नाम दिया? एक स्मॉल आउटग्रोथ बनाए, उसको हमने पैपिला का नाम दिया। क्या बता दूं आमना, क्या बताऊं? कुछ पूछा है क्या आमना? कौन सी कॉलेज की क्लासेस? सर क्या हो गया मंडे से? मैं ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूँ, काउंटी गर्ल्स कॉलेज की बात कर रहा हूँ। मैं काउंटी गर्ल्स कॉलेज की ऑनलाइन जूम के ऊपर क्लासेस की बात कर रहा हूँ। अब तक इनको रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे थे, भेज रहे थे, बच्चे कोई प्रॉपर तरीके से सुन नहीं रहे थे। कॉलेज वालों के ये रिमार्क्स थे कि जब जिसका टाइम होता है उठाता है, सुन लेता है, और कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इन्होंने ये सिस्टम किया है। और एक और बात बता दूं कि 15 अक्टूबर के बाद या 15 अक्टूबर तक या 10 अक्टूबर तक आपका एंट्री हो जाएगा। रही बात क्लासेस के ऑन होने की, कह रहे हैं कि 15 सितंबर से होंगी, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, मुझे नहीं लगता 15 सितंबर से क्लासेस ऑन होंगी, दिसंबर में एंड होंगी। दिसंबर के बाद नेक्स्ट ईयर क्लासेस एंड होंगी, ये मैं आपको बता दूं। अभी आप लोगों का मेडिकल का एंट्री टेस्ट तो हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगी, लेकिन आपकी क्लासेस जनवरी 2021 से स्टार्ट होंगी। आप कितने खुश नसीब इनमें से सिलेक्ट होंगे? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है। तो बहरहाल पैपिला। अच्छा, उसके बाद देखें द पैपिला is divided into two cell. The upper
कॉर्ड, अपर कॉर्ड, गैमेटिंगिया या गैमेटिंगियम, एंड लोअर सेल आर कॉल्ड basal और सस्पेंसर सेल। कि आगे वाले जो सेल्स होंगे उनको हम किसका, गैमेटिंगियम या गैमेटिंगिया का नाम देंगे। गैमेटिंगियम इज अ गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी, और लोअर जो होंगे उनको बेसल सेल्स का नाम देंगे। अब मैं इसको साफ करना चाहूंगा, डायग्राम बना के एक एक स्टेप समझाता हूं, आप देखिए कैसे। इसको मैं रिमूव करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर से आते हैं। सर जी खैरियत से, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, अब देखिएगा कैसे, मैं वन बाय वन एक एक स्टेप बता रहा हूं। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोगों का कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर नहीं हो पाता है। तो देखिए यहां पर ये है दो अपोजिट स्ट्रैंड, दो अपोजिट स्ट्रैंड, मतलब ये दो ऐसी हाइफी हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं लेकिन जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इनको कुछ चार्जेस के नाम दे देते हैं। हम इसको कहते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पॉजिटिव है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, फीमेल। सपोज कर रहे हैं, वैसे है नहीं, सपोज कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि फीमेल के ओवम पर आप देखिए हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और मेल के जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर हमेशा कौन सा, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये मेल या फीमेल नहीं है, हम इसको सपोज कर ले रहे हैं चार्जेस की बेसिस के ऊपर, ठीक है। कि एक को मेल कह देते हैं और एक को फीमेल, और दूसरे को किसका नाम दे देते हैं, मेल का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये दो अपोजिट कम पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक का है, मतलब ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है बट जेनेटिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच, लेकिन जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट है, तभी पॉजिटिव नेगेटिव का नाम दे दिया। और इन चार्जेस की बेसिस पे मेल और फीमेल का नाम दे दिया। आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं, ये तो बेसिकली दीज आर नॉट मेल और फीमेल, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखें मैं पॉजिटिव बनाता हूं कि यहां पर एक स्मॉल आउटग्रोथ प्रोड्यूस की इन्होंने, देखें इस तरीके से, ये एक स्मॉल आउटग्रोथ प्रोड्यूस की इन्होंने। इस स्मॉल आउटग्रोथ को हमने किसका नाम दिया, पैपिला। किसका नाम दे दिया, पैपिला का नाम दे दिया। अब उसके बाद क्या होगा, देखें ये जो स्मॉल आउटग्रोथ है इंक्रीज इन साइज। स्मॉल आउटग्रोथ क्या हुई, साइज के अंदर इंक्रीज हुई, देखें इस तरीके से, और आपस में ये देखें एक दूसरे के साथ फ्यूज होता है। तो यहाँ पे किसकी फ्यूजन हो रही है, इनके प्रोटोप्लाज्म की। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लाज्मोगैमी, एक तरीके से क्या हो रहा है, प्लाज्मोगैमी का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखें ये जो स्मॉल आउटग्रोथ जिनको मैंने पैपिला का नाम दिया था, पैपिला आए, पैपिला ने साइज को इंक्रीज किया और एक दूसरे के साथ क्या होगा, फ्यूज हो गए। अब ये पैपिला डिवाइड हो रहा है कितने पार्ट्स के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर, दो सेल्स के अंदर। ये जो आगे वाले हैं इनको हम नाम दे रहे हैं किसका, गैमेटिंगिया का। और जो लोअर पीछे वाले हैं, पीछे वाले ये पीछे वाले, इनको आप किसका नाम दे रहे हैं, इसको आप नाम दे रहे हैं सस्पेंसर या फिर बेसल सेल्स का नाम दे रहे हैं। किसका नाम दे रहे हैं, सस्पेंसर या फिर बेसल सेल्स का नाम दे रहे हैं। अब यहां पर क्या होंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। गैमेटिंगिया के अंदर देखें गैमेट्स प्रोड्यूस हुए, ये गैमेट्स हैं यहां पर सारे के सारे, गैमेट्स हैं यहां पर, ये गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं।
देखिए ये गैमेट्स को अगर आप देखें, these gametes are morphologically similar. ये गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो इनको किसका नाम देंगे? आइसो गैमेट्स का नाम देंगे। किसका नाम दे देंगे? आइसो गैमेट्स का नाम दे देंगे। उसके बाद क्या होगा फिर? उसके बाद देखें, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और इसके ऊपर कौन सा? नेगेटिव चार्ज था। तो दोनों के दरमियान में क्या डेवलप होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों के दरमियान में क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए ये गैमेट्स जा करके एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। देखें पेयरिंग बना ली इन्होंने। क्या बना ली? एक दूसरे के साथ पेयरिंग बना ली ड्यू टू द अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस की वजह से। ये क्या है? पेयरिंग ऑफ आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स की पेयरिंग है। फिर उसके बाद क्या होगा? लास्ट में पेयरिंग के बाद देखें क्या होगा? फ्यूजन। पेयरिंग के बाद यहां क्या होगी? फ्यूजन। चलो मैं यहां देखता हूं। यहां पेयरिंग के बाद क्या होगी? फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ आइसो